आप सभी को ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। आइए भगवान श्री देवों के देव महादेव श्री भोलानाथ का अति प्रिय श्रावण मास और यह श्रावण मास के अंदर भगवान श्री श्री विश्वनाथ सहित सभी ज्योतिर्लिंग को वंदन करेंगे। पश्चात आप सभी का जीवन खूब खूब हर्षित हो, उल्लासित हो, आनंदित हो और भगवत कृपा द्वारा आप सभी का जीवन आयुष्य सहित आरोग्य की प्राप्ति करे। निमित्त भगवान श्री भोलानाथ के चरणों में वंदन करते हैं। ओम सौराष्ट्रे सोमनाथं च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम् उज्जयिन्यां महाकालम् ओंकारं ममलेश्वरं परल्यां वैद्यनाथं च डाकिन्यां भीमशंकरं सेतुवन्धे रामेशं नागेशं दारुकावने वाराणस्यां तु विश्वेशं त्र्यम्बकं गौतमीतटे हिमालयतु केदारं घृष्णेशं च शिवालये। एतानि ज्योतिर्लिङ्गानि सायं प्रातः पठेन्नरः सप्तजन्म कृतं पापं स्मरणेन विनश्यति। ओम नमः शिवाय। भगवान श्री महादेव का यह दिव्य द्वादश ज्योतिर्लिंग का नामस्मरण यदि जो कोई भी मनुष्य इस स्तोत्र का पाठ करता है अथवा श्रवण करता है तो 7 जन्मों के जो महापातक समान पाप है वह नष्ट हो जाते हैं। और इस आधुनिकता में जैसे कि अभी जगदीश चैनल है इत्यादि के द्वारा माध्यम से आप सभी के पास भगवान श्री का दिव्य चरित्र अमृत का रसपान हो रहा है। इस कथा का श्रवण करके आप अपने जीवन को धन्य कर सकते हैं। इस तरह के अलग अलग स्तोत्रों का गुणगान, श्रवण, स्मरण, पाठ इत्यादि आप करेंगे तो अपना जीवन जो है खूब खूब धन्य होता है। आज विशेष यह प्रस्तुति श्रावण मास को लेकर के है और श्रावण मास में भगवान श्री भोलानाथ का दिव्य पूजन यजन का महत्व क्या है वो हम आज श्रवण करेंगे। साथ ही साथ हम यह बताते जाए आप सभी को कि घर के अंदर में आप भगवान श्री भोलानाथ का दिव्य स्तुति गान कर सकते हैं, धून कर सकते हैं, भजन कर सकते हैं, कीर्तन कर सकते हैं और उसका भी एक अपना दिव्य पुण्य फल है। भगवान का जो नाम मात्र है, अगर आप नाम श्रवण करते हैं, नाम संकीर्तन करते हैं, नामों का गुणगान करते हैं, भजन करते हैं तो अपना जो जीवन है वो खूब धन्य होता है। और अपने घर के अंदर में मनुष्य 7, 10, 20, 25 लोगों के साथ अगर निवास करता है, उन सभी के बीच में अगर केवल एक लोग किसी भी देव का भजन करे, कीर्तन करे तो सभी का कल्याण होता है। और वर्तमान में तो कल्याण होता है, साथ ही साथ जो हमारे आने वाली पीढ़ी है, आने वाले जो हमारे वंशज है उनका भी कल्याण होता है। और उससे भी बड़ी बात यह है कि हमारे जितने भी पूर्वज हैं, पितृगण हैं, वह पितृलोक में खूब खूब राजी होते हैं, प्रसन्न होते हैं, आनंदित होते हैं। और जब हमारे पितृगण आनंदित होते हैं तो हमारे ऊपर उनका मुख्य 5 आशीर्वाद प्राप्त होता है। और 5 आशीर्वाद के अंदर में श्रुति का वचन है आयु प्रजा धनम। इसमें सबसे पहला क्या दे रहे भगवान हमारे पितृ नारायण? आयु। परिवार के सभी जन को आयुष्यवान कर रहे हैं। हमारी जो आयु है वो दीर्घ हो रही है।
बढ़ रही, हम लंबी उम्र को प्राप्त कर रहे हैं। धनम प्रजाम, आयु प्रजा धनम। प्रजा मतलब संतान प्राप्ति, संतान की सुख। और संतान का मतलब यह नहीं कि जो हमारा संतान है वही संतान, आपके संबंधित, आपसे संबंधित जो भी लोग हैं, जैसे कि कोई भाई का लड़का है वह भतीजा होता है, वह भी अपना संतान है। बड़े भाई का हो, छोटे भाई का हो, बहन का लड़का हो, वो हमारा पुत्र समान है। पश्चात हमारा पुत्र, हमारा पुत्री तो है ही। साथ ही साथ अगर आप किसी को शिष्य परंपरा से ज्ञान दे रहे हैं, शिक्षित कर रहे हैं, तो वह शिष्य भी आपका संतान है। आपसे जिस किसी ने भी किसी भी प्रकार का शिक्षा लिया हो, दीक्षा लिया हो, तो वह आपका संतान तुल्य है और उसका सुख मिलता है हमें। अगर स्वसंतान से भी सुख की प्राप्ति चाहिए तो पितृ नारायण को राजी करना चाहिए। हमारे जो पितृगण हैं, जो पितर है, उनको राजी करना चाहिए। प्रजाम, इसके बाद आता है धनम। भगवान हमारे पितृगण जब राजी होते हैं, हर्षित होते हैं, आनंदित होते हैं, तो हमें सबसे पहले ये मुख्य आशीर्वाद दे रहे हैं। और उसमें तीसरे नंबर पे आता है धन। धन का एक सुंदर व्याख्या मैं आपको बताऊं तो धन का प्रकार केवल पैसे से संबंधित नहीं है। आज के युग में लोग ऐसा समझते हैं कि पैसा जो है मुख्य है। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। धन संबंधित है यश से, कीर्ति से, विजय से, लाभ से, जय से, स्त्री, संतान। क्योंकि शास्त्रों में यह कहा गया है कि दश विधा लक्ष्म्या वर्तते। लक्ष्मी का प्रकार जो है वो 10 प्रकार है और 10 प्रकार की लक्ष्मी की प्राप्ति हमें हमारे पितृगणों के आशीर्वाद के द्वारा होता है। भगवान श्री शिव का श्रावण मास, सबसे पहले सभी 12 ज्योतिर्लिंगों के चरणों में हमने दिव्य वंदन किया। साथ ही साथ हमारे जो पितृ नारायण हैं उन सभी को भी वंदन करें, क्योंकि आज हम हैं वो हमारे पूर्वजों के आशीर्वाद के द्वारा हैं। तो सबसे पहले जब कभी भी मंदिर जाइए, अपने स्वरोजगार के ऊपर जाइए, व्यापार में जाइए, किसी भी व्यवहारिक काम से जाइए, तो सबसे पहले सर्वप्रथम अपने जो माता पिता है उनके चरणों में वंदन करिए। क्योंकि जब भी हम शास्त्र में पूजन करते हैं, यजन करते हैं, आज शिव जी का पूजा का व्याख्यान होगा, गुणगान होगा, लेकिन भगवान शिव के पूजा के पहले शिव का परिवार का पूजा होता है। आप सभी को मालूम होगा, ज्ञात होगा कि शास्त्रों में सव्य कर्म जब होते हैं, मंगल कर्म जब होते हैं, तो सर्वप्रथम भगवान श्री गजानन गणपति का पूजन होता है, विघ्न विनायक का पूजा होता है, सिद्धि विनायक, अष्ट विनायक का पूजा होता है। वह शिव जी के परिवार हैं, शिव जी के सुपुत्र हैं। और भगवान विघ्न विनायक के चरणों में इस क्षण मैं प्रार्थना करूंगा इस जगदीश चैनल के माध्यम से कि आप सभी का जीवन खूब खूब दिव्य हो, मंगलमय हो। भगवान विघ्न हरता आप सभी के जीवन में जिस किसी भी प्रकार का विघ्न हो, बाधा हो, अवरोध हो, वो सभी विघ्नों को दूर करें। सबसे पहले भगवान श्री विघ्न विनायक के चरणों में आइए। आज श्रावण मास के निमित्त भगवान शिव का पूजा का गुणगान करेंगे, साथ ही शिव परिवार का भी पूजा हो जाए। तो सबसे पहले भगवान श्री गणपति दादा का पूजन करते हैं। वैदिक मंत्र आप सभी के समक्ष मैं प्रस्तुत करता हूं, इस मंत्र को श्रवण करें। भगवान श्री गणपति का दिव्य मंत्र। हरि ओम नमो गणेभ्यो गणपतिभ्यश्च नमो नमो व्रातेभ्यो व्रातपतिभ्यश्च नमो नमो गरत्सेभ्यो गरत्सपतिभ्यश्च नमो नमो विरूपेभ्यो विषवरूपेभ्यश्च नमो नमः गंगणपतये नमः सिद्धिविनायकाय नमः। भगवान गणपति आप सभी का मंगल करें। आप सभी से एक निवेदन है कि इस श्रावण मास में भगवान श्री शिव भोलेनाथ का दिव्य पूजा का भाग जो है आप अपने जीवन में जरूर लीजिए, स्वीकार करिए, ग्रहण करिए।
और वह भाग कैसे आप ले सकते हैं? तो सर्वप्रथम प्रातः काल नित्य निरंतर की तरह अगर आप जगते हैं लेट से तो उस तरह ना जगें, थोड़ा जल्दी जगें, और हो सके तो सूर्य उदय के पहले जगें, क्योंकि शास्त्र में भी इसका महिमा का गुणगान है। सूर्य का नमस्कार करें, पृथ्वी को वंदन करें, पश्चात स्नानादि कर्म करें, पश्चात ध्यानादि कर्म करें और भगवान श्री शिव का यजन करें। आपके घर के पास में मंदिर हो तो मंदिर जाइए, मंदिर जाकर के सबसे पहले भगवान गणपति को वंदन करें, श्री हनुमान जी महाराज को वंदन करें। यह हमें एक तरह से आप देखें तो आपको पूजा विधि भी साथ साथ बता दे रहा हूं। पश्चात मां पार्वती को वंदन करें, शिव परिवार जितने भी शिव पंचायत है सबको नमस्कार करें। नंदी भगवान है, नंदीश्वर धर्म स्वरूप में विराजमान है, उनको वंदन करें। श्री कुर्म नारायण भगवान श्री कुर्म नारायण को नमस्कार करिए और भगवान श्री शिव का जो गला है उस गले में दिव्य मणि लिए हुए विराजमान नवकुल नाग को नमस्कार करिए, सर्प नारायण को नमस्कार करिए। पश्चात भगवान श्री शिव के जटा में विराजमान मां गंगा को नमस्कार करें। गंगा का एक और एक 2 बार नाम अगर ले लेते हैं तो साक्षात भगवान श्री शिव का लोक की प्राप्ति होती है। श्रुति का वचन है कि गंगा गंगेत्यो ब्रूयात योजनानां शतैरपि मुच्यन्ते सर्व पापेभ्यो शिवलोकम स गच्छति। गंगा गंगेत्यो ब्रूयात, जो मनुष्य गंगा गंगा का उच्चारण करता हो, दिव्य ध्वनि करता हो, योजनानाम शतैरपि, सहस्र शतम, सैकड़ों योजन तक, सैकड़ों योजन के अंदर में विराजमान जितना भी उसका पाप है वह सब नष्ट हो जाता है। महापातक नाशन। फिर क्या है? शिवलोकम स गच्छति, साक्षात भगवान श्री शिव के लोक में पदार्पण करता है। तो गंगा मां का स्मरण करे, पूजन करे, यजन करे। अगर आपके गांव के राज्य के आसपास में कहीं मां गंगा हो तो जरूर एक बार श्रावण मास के अंदर गंगा स्नान करें, समय हो यथा योग्य यथा समय। पश्चात भगवान श्री शिव के एक द्वितीय पुत्र जिनका नाम है कार्तिकेय, जो भारत के दक्षिण में श्री सुब्रमण्य स्वामी के नाम से पूजन होता है उनको, उनका। पश्चात स्कंद भगवान भी उनको हम बोलते हैं, और साउथ में इनका बहुत यजन और पूजन होता रहता है। तो भगवान श्री सुब्रमण्य स्वामी श्री कार्तिकेय महाराज के चरणों में पण वंदन करें, प्रणाम करें। इसके बाद में श्री शिव का ध्यान करें। पहले क्या आया? शिव का परिवार, तो अपने परिवार का भी पूजन करें। भगवान श्री भोलानाथ का जो पूजा है वह पूजा ही नहीं है, एक बहुत बड़ा संस्कार है। सनातन धर्म क्या है? संस्कार है। हम सनातन धर्म के अंदर जितने भी प्रकार के संस्कार थे उसको धीरे धीरे भूलते जा रहे हैं। अभी भी टोटल 48 संस्कार हैं हमारे, लेकिन अब प्रचलित केवल 16 हैं, और 16 में भी 4-5 ही हमें पता है। मुख्यतः लोग अब धीरे धीरे गर्भाधान भी भूल चुके हैं, पुंसवन भूल चुके, जात कर्म भूल चुके, सीमंतो नयन भूल चुके, विद्या ग्रहण इत्यादि भी बहुत कम लोग करते हैं। अन्नप्राशन थोड़े, जो कुछ हमारे भारत के क्षेत्र है और कुछ नेपाल इत्यादि वहाँ के लोग अन्नप्राशन करते हैं। कर्ण भेद भूल गए, यज्ञोपवीत अब धीरे धीरे लुप्त होने लगा, लोग नहीं पहनते हैं। यह सब संस्कार था। प्रचलित संस्कार जो है विवाह आदि इत्यादि संस्कार है, पाणी ग्रहण संस्कार और अग्नि संस्कार, जो कि मजबूरी भी है करना, लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए। संस्कार क्या? एक सिंचित करना, मनुष्य को संस्कारित करना। तो आप इस तरह से भगवान श्री शिव का ध्यान धरें और ओम नमः शिवाय, अगर आपको वैदिक मंत्र आता हो तो वैदिक मंत्र बोलें, पौराणिक मंत्र आता हो, श्लोक आता हो तो पौराणिक श्लोकों का गान करें। अगर यह सब भी नहीं आता है तो भगवान श्री शिव का पंचाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, इस तरह बोल करके भगवान श्री शिव के चरणों में पुष्प अर्पण करें, भगवान श्री शिव के चरणों में चंदन अर्पण करें, भस्म अर्पण करें, भगवान श्री शिव के चरणों में अक्षत अर्पण करें। इस तरह से गंध अक्षत पुष्प, हो सके तो धूप भी दे, दीप का दान करें, भगवान के लिए कुछ नैवेद्य हो तो नैवेद्य अर्पण करें।
और अगर विशेष पूजा आप करते हैं तो पंचामृत का स्नान कराएं। पंचामृत के अंदर में दूध, दही, घी, मधु और चीनी, शाकर, यह पांचों वस्तु को मिलाकर के पंच अमृत होता है। और भगवान श्री भोलेनाथ के ऊपर में अगर आप, अभी बहुत सारे लोगों का प्रश्न ऐसा भी होता है कि भगवान श्री शिव के ऊपर दूध क्यों अर्पण करना चाहिए, दही क्यों अर्पण करना चाहिए, और अर्पण करें तो थोड़े में क्यों नहीं ज्यादा। तो आप सभी को मैं बताता हूं, भगवान श्री शिव को नहीं अपितु किसी भी देव को अगर आप दुग्ध अर्पण करते हैं, दूध का स्नान कराते हैं, तो घर के अंदर और आपके जीवन में सुख, शांति, समृद्धि, संतति, सन्मति की प्राप्ति होती है। और दूध का जो मूल्य, मुख्य गुण है वो पूर्णतया सात्विक है, सात्विकता है। शास्त्रों की एक वचन है, ददाति प्रतिगृह्णाति, जो आप देंगे वही आप लेंगे। भगवान के पूजा में जो भगवान का बनाया हुआ वो सब देना चाहिए, लेकिन उसका फल जानने का पहले कि उसका पुण्य फल क्या है। नहीं तो ऐसा नहीं है कि जो 5 वस्तु है वही पंच अमृत है, आपका इच्छा है तो 10 अमृत करो, 20 अमृत करो, लेकिन जो शास्त्र विहित है वह करना चाहिए। और शास्त्र विहित है वो सब कुछ विचार विमर्श कर करके बनाया गया है, क्योंकि यह मानव निर्मित पूजा विधान नहीं है, यह वैदिक परंपरा है। और यह वैदिक परंपरा ऋषियों के द्वारा बनाया गया है। देवर्षि, सप्तर्षि, महर्षि इत्यादि ऋषियों के द्वारा बनाया गया है। और उन्होंने भी बनाया, इसको बनाने के लिए वह भी सक्षम नहीं थे, लेकिन उन्होंने हजारों हजार वर्ष तपस्या किया, और उस तपस्या के पुण्य फलस्वरूप उनको एक वरदान मिला। और वह वरदान यह था, ऋषयः मंत्र द्रष्टारः। जो ऋषि महर्षि थे वो मंत्रों को दर्शन करते थे, देखते थे, उनके पास यह शक्ति थी। और उस मंत्र के द्वारा उन्होंने यह पूजा विधान तैयार किया जिससे मनुष्य का कल्याण हो सके। मनुष्य कल्याण हेतु से यह पूजा विधान बनाने में आया। उन ऋषियों के द्वारा उस जो श्रुति के मंत्रों हैं उनको कंठस्थ करने में आया। वह ऋषि परंपरा के द्वारा, श्रुति परंपरा के द्वारा आज तक हमारे पास है। एक ऋषि ने अपने शिष्य को पढ़ाया, उन ऋषि ने अपने शिष्य को पढ़ाया, श्रवण करते 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 आज तक यह परंपरा चलती आ रही है। और इसी परंपरा को हम बोलते हैं श्रुति परंपरा, जो श्रुति का वचन है। और श्रुति, सभी श्रुतियों ने मिलकर के भगवान श्री भोलानाथ, श्री जगदीश्वर, भागवत जी में एक सुंदर श्लोक है, वहां पे दिव्य रचना यह है, श्रुतय ऊचुहु, सभी श्रुतियां मिलकर के बोल रही हैं क्या, कि जय जय जहिय जाम जीत। हे भगवान, हे अजितेश्वर, हे जगदीश, आपका जय हो, आपका जय हो, आपका जय हो। और जिस देव का, भगवान का श्रुतियों द्वारा गुणगान करने में आता हो, तो उसका गुणगान तो हमको सहज ही करना चाहिए। और हम खूब भगवान का, ऋषियों का और यह मनुष्य जीवन का धन्यवाद करना चाहिए, कृतज्ञता करना चाहिए, कृतज्ञता प्रकट करना चाहिए कि हमें भगवान ने इतना सुंदर दिव्य शरीर दिया है। यह शरीर सबको नहीं मिलता है। शास्त्रों में यहां तक कहने में आता है कि दुर्लभम मानुषम जन्म, मनुष्य जन्म दुर्लभ है। लेकिन क्यों दुर्लभ है? दुर्लभ इसलिए है कि इस जन्म को पा करके और दिव्य भगवान श्री शिव का, श्री जगदीश्वर का पूजा अर्चना, यजन, अभिषेक, यज्ञ इत्यादि करके आप इस यज्ञों के पुण्य फल के द्वारा श्री मोक्ष को प्राप्त हो जाएंगे, जो कि देवों को भी दुर्लभ है। इसलिए मनुष्य जन्म को दुर्लभ कहा गया है, क्योंकि हमारे पास 5 ज्ञान इंद्रिय हैं, 5 कर्म इंद्रिय हैं। उसके उपरोक्त हमको भगवान ने क्या दिया? मन दिया। मन षष्ठांद्रियाणि इंद्रियाणि, गीता जी में श्री कृष्ण भगवान कहते हैं मन जो हो ये 6ठा ज्ञान इंद्रिय है। इंग्लिश में लोग बोलते हैं कि 6 सेंस काम कर रहा है, वो क्या है? वो मन है। हम कितने सौभाग्यशाली हैं कि हमारे पास यह 11 प्रकार के इंद्रिय हैं, और भगवान ने उसके बाद भी 2 दिया। वह क्या है? बुद्धि तत्व। अगर ये 5 5 और 1 11 के
शिवाय आपको कुछ चाहिए तो वो बुद्धि है, और भगवान ने वो हमको दिया है। आप इस 11 के द्वारा किसी कार्य को करने में निर्णय नहीं ले पा रहे हैं तो एक बार बुद्धि से विचार करें, और बुद्धि भी जब असमर्थता बता दे तो आपको आत्मचिंतन करना चाहिए। वो आत्म तत्व जो है वो 12वां ज्ञानेंद्रिय है। भगवान श्री शिव का पूजा, दुग्ध स्नान कराने का जो पुण्य है वो सात्विकता है। उसके बाद में सब लोग दूध नहीं चढ़ा सकते हैं। भारतवर्ष के अंदर अगर हम एक योजनाबद्ध तरीके से गणना करें तो पूरे भारतवर्ष के अंदर में 70 से 80 करोड़ कम से कम हिंदू लोग हैं, और 70-80 करोड़ हिंदू जनों में मंदिर जाने वाले कितने हैं? ज्यादा से ज्यादा 10%। अगर 10% लोग मंदिर जाते हैं तो उन सभी के अंदर में दूध अर्पण करने वाले कितने होंगे? आप देखिए, एक बार विचार करिए। ज्यादा से ज्यादा 1 या 2%। 70-80 लाख से ज्यादा लोग दूध नहीं अर्पण करेंगे। हर रोज की बात है। चलो कर लेते हैं, मान लेते हैं कि 2-4 करोड़ लोग करते हैं तो सभी 10-10 लीटर तो करेंगे नहीं, 1 या 2 लीटर करेंगे। कुछ लोग छोटे छोटे डब्बे में लेकर जाते हैं, छोटे छोटे लोटे में, कलश में लेकर के जाते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि जब तक हमारे पूर्वजों का आशीर्वाद, हमारे सत्कर्मों का पुण्य, हमारे प्रारब्ध और भगवान श्री देवों के देव महादेव का आशीर्वाद ना हो, तब तक हम मंदिर के अंदर में 1 लोटा जल अथवा दूध नहीं ले जा सकते हैं। अगर आप भगवान के ऊपर दूध अर्पण करते हो तो समझ जाना कि आपके ऊपर इस ब्रह्मांड का जो अधीश्वर है उसका आशीर्वाद आपके ऊपर है, तो आप भगवान को दूध लेके जाते हो। और उससे भी बड़ी बात यह है कि अगर आपका मन जो है वो विचार कर जाए कि आज हमें मंदिर जाना है और मंदिर जाकर भगवान को दूध अर्पण करना है, तो समझ लीजिएगा कि आज आपका पुण्य का उदय हो गया है। आज आपके प्रारब्ध के जो कर्म है वह उदय हो गया है। हमारे पूर्वज, हमारे पितृदेव सभी खूब खूब प्रसन्न हो गए हैं। भगवान का जो दही है वो स्थिरता को प्रदान करता है। आप अगर भगवान को दही का स्नान कराते हो, शिव को इस श्रावण मास में, आपके जीवन में स्थिरता की प्राप्ति होती है, क्रोध रहित मनुष्य बनता है। अगर घर में किसी भी व्यक्ति विशेष को ज्यादा क्रोध आता हो, अधिक मात्रा में क्रोध आता हो, हर रोज नित्य रोज आता हो, तो वह मनुष्य भगवान श्री शिव को दही का स्नान कराए, उसको शांति की प्राप्ति होगी, स्थिरता की प्राप्ति होगी, शीतलता की प्राप्ति होगी। उसके बाद में तृतीय स्नान हम भगवान को कराते हैं घृत का स्नान। इस श्रावण मास में हो सके तो मां गाय से बना हुआ, गाय के दूध से बना हुआ जो घी है वह अर्पण करें। थोड़ा ही करो, इतना ही करो। अगर हो सके तो शुद्ध सात्विक घी अर्पण करें। घी अर्पण करने से यश और कीर्ति में वृद्धि होती है। आप एक बार विचार करो, घी कहां से बनता है? दूध क्या है? आप देखो, हमने क्या बोला कि दूध से सुख, शांति, समृद्धि, संतति, सन्मति की प्राप्ति होती है, और दूध का जो मुख्य गुण है वह है सात्विकता। दूध सात्विक है। फिर दही, आप दोनों का रंग देखो एक बार। जैसा दूध है उसी तरह से एकदम उज्जवल दही भी है। अगर दूध और दही उज्जवल है तो अगर आपने सच में और अच्छे तरीके से घी बनाया तो वह भी उज्जवल होगा, वह भी उजला ही होगा, सफेद होगा। मतलब तीनों का जो रंग है वह श्वेत वर्ण है, और श्वेत है वो सात्विकता का प्रतीक है। मतलब तीनों को चढ़ाने से पहले सात्विकता तो हमें प्राप्त होता ही है, लेकिन तीनों का विशेष गुण भी प्राप्त होते हैं। तो घी जो है वह भी सात्विकता प्रदान करता है। घी बनने के लिए आपको दूध की तरह सात्विक होना पड़ेगा, दही की तरह स्थिर होना पड़ेगा, और अग्नि के ऊपर तपना पड़ेगा। और जब इस तीनों क्रम से आप प्रसार हो जाएंगे, एक प्रकार का यह परीक्षा है, और तीनों परीक्षा से पार हो जाते हैं, तब आपका यश कीर्ति का जो गुणगान है वो पूरे समाज में होता है, पूरे देश में होता है, परदेश में होता है, विदेश में होता है। आप घी बनाओ, पूरे घर के दरवाजे खिड़की सब बंद कर दीजिए, और शुद्धतया जब घी बनना चालू होगा, प्रारंभ होगा, तो आसपास के सभी के घरों में सुगंध जाएगा। उसको कोई नहीं रोक सकता है।
इसी तरह से आप जब सत्कर्म करेंगे, धर्म कर्म करेंगे, तो आपका जो गुणगान है, यश है, कीर्ति है, उसको कोई कहीं भी नहीं रोक सकता है। आपका गुणगान होगा होगा होगा। मधु, चौथा स्नान है वो मधु का है। मधुमाखी जो है वो मधुमक्खी, यह सब मिल करके मधु का एक सुंदर सा पूड़ा बनाती है, मधुपूड़ा। और उस मधुपूड़े से हमें मधु की प्राप्ति होती है। लेकिन उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि भगवान को मधु क्यों चढ़ाते हैं? तो मधु इसलिए चढ़ाते हैं कि मक्खियां जो हैं वो भगवान श्री शिव के ऊपर कभी भी जहर नहीं लेती हैं। आप विचार करो, मधुमाखी धतूरे की पुष्प के ऊपर भी बैठती है। और मंदार पुष्प बहुपुष्प पूजिताय, भगवान श्री शिव को मंदार पुष्प तो अति प्रिय है और धतूरे का पुष्प भी अति प्रिय है। और हो सके तो मधु के साथ साथ धतूरे का पुष्प और धतूरे का फल भी अर्पण करें, मंदार पुष्प और मंदार फल भी अर्पण करें। मधुमक्खी जो है वह धतूरे में से जहर नहीं ग्रहण करती है। मंदार के पुष्प, जिसको हम मदार बोलते हैं, आंकड़ा कहीं कहीं लोग बोलते हैं, उस मदार और आंकड़े के पुष्प में से कभी भी मधुमक्खी जहर नहीं ग्रहण करती है। क्या करती है? उसका शुद्ध मिठास, सात्विकता, सद्गुण। तो भगवान को मधु अगर आप अर्पण करते हो तो आपके घर में, आपके कुल कुटुंब के अंदर, आपके आने वाली जो पीढ़ी है वह सत्संगति करेगी, सद्गुण ग्रहण करेगी। और कभी किसी भी प्रकार से, किसी कारणवश गलत लोगों का संगत हो जाए तो भी वह कभी उसका जो दुर्गुण है वह नहीं स्वीकार करेगा, क्योंकि भगवान भोलेनाथ का कृपा रहेगा। और भगवान भोलेनाथ का कृपा यह है कि मधु अर्पण करने से हमें सात्विकता की प्राप्ति कराएं। इस संसार में बहुत सारे लोग जो हैं वो दुर्गुण वाले हैं, लेकिन हमारा जो सत्संगति है वो सद्गुण वालों के साथ में हो, कभी भी दुर्गुण वालों के साथ नहीं। और कभी अचानक घटनावश दुर्गुणों का संगति हो जाए तो पर हम क्या ग्रहण करें? सद्गुण ग्रहण करें, क्योंकि मनुष्य कितना भी दुर्गुणी हो उसके अंदर 5% सद्गुण होता ही है। फिर उसके बाद में एक सुंदर शाकर का स्नान, चीनी का स्नान, चीनी को पानी में घोल करके और भगवान को स्नान कराएं। चीनी आप देखिए, दूध के अंदर भी डालो, पानी के अंदर डालो, दोनों में क्या होता है? घुल मिल जाता है। हमारा जीवन कैसा बने? संसार में घुल मिल करके रहे। और सबसे बड़ी बात यह है कि चीनी दूध में घुलने के बाद में क्या होता है? एक प्रकार का मीठा रसपान हो जाता है, पानी शरबत हो जाता है। आप देखो, पानी पीने के बाद लोग फिर पानी जल नहीं बोलेंगे, ओहो ये तो कितना अच्छा शरबत है, बहुत मीठा है। तो हमारा अस्तित्व यह हो, हम सभी के अंदर घुल मिल जाएं और हमारा प्राथमिकता, हमारी अस्तित्व सर्वोपरि हो। भगवान श्री शिव सहित सभी देवों के ऊपर इस तरह से अगर आप पंचामृत का स्नान कराते हैं तो दिव्य कृपा प्राप्त होता है। श्रावण मास के अंदर में भगवान श्री शिव को, मैंने पूर्व में भी कहा कि भगवान को पुष्प अर्पण करें। एक पुष्प अर्पण करने से मां लक्ष्मी प्रसन्न होती है। एक अक्षत अगर भगवान को, एक चावल का दाना आप चढ़ा देते हो शिव जी के ऊपर में, तो आपकी जो आयुष्य हो लंबी होती है, दीर्घ होती है। विचार करिए कितनी बड़ी बात है। जीवन में भगवान ने हमको हर दिन 24 घंटे दिए हैं और उस 24 घंटे में से आप 24 मिनट निकाल लो भगवान के लिए तो भी बड़ी बात है। और मैं ये कहूँगा कि भगवान के लिए नहीं अपितु स्वयं के लिए, स्वयं के परिवार के लिए, क्योंकि यह पूजा, यह अर्चन, यह पूजन स्व कल्याण, स्व परिवार, स्व कुटुंब का कल्याण हेतु